हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस पेपर में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर यानी कि इंडियन इकोनॉमी के कुछ गेस्ट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें इसमें, कुछ चीज़ें नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन में भी हो सकता है कि आपके शायद कर्टेल सिलेबस के ना हो, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। क्योंकि मेरा भी सेम डे पेपर है तो मैं उतना चीज़ें कवर नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कर दिया है। अगर इसमें से कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है तो उसको आप अपने हिसाब से हटा लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके पहली यूनिट की। तो पहली यूनिट में से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मैं बता दे रही हूँ। डिस्कस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वुड यू एग्री इंडियन इज स्टिल अंडर डेवलप्ड कंट्री, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक। दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपसे एनालाइज कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन लास्ट 10 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर कभी कभी पूछ लेते हैं राइट द मेन फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो ये भी आपका फर्स्ट यूनिट से आ सकता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं आपका यूनिट सेकंड से आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, उनको मैं आपसे बता दे रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया एंड मेजर इशू इन सप्लाई ऑफ रूरल क्रेडिट। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। कभी कभी रूरल क्रेडिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। अदरवाइज आपसे ये पूछ लेगा व्हाट आर द रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन क्रिएटिंग रूरल क्रेडिट। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया एंड हाउ इट कैन बी इंक्रीज। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, यानी कि कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड हाउ इट कैन बी इंक्रीज इन इंडिया। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि आपका जो भी है बैंक्स में नाबार्ड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको पढ़ना है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया एंड रोल ऑफ नाबार्ड इन इट। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन फ्रॉम सेकेंड यूनिट, ठीक। अब देख लेते हैं आपके थर्ड यूनिट से। थर्ड यूनिट से आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो थर्ड यूनिट में आपका देख लीजिए MSME आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो MSME में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, मेन प्रॉब्लम्स। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका मेन प्रॉब्लम्स ऑफ MSME इन इंडिया एंड एग्जामिन स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड्स। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन जान लीजिए कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब सम मेजर चेंज इन इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम 1991। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रोल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, ऑल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इट। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। कभी कभी यहाँ से आपसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के बारे में भी पूछ लेता है। तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपको एक नज़र हर टॉपिक पर मार के जानी है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जो फोर्थ यूनिट है आपकी, फोर्थ यूनिट में अगर आपसे बताऊं कि एक क्वेश्चन अगर आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपसे सिर्फ वही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट एन ऐसे ऑन इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट्स फीचर्स। तो अगर देखिए इकोनॉमी में आपका क्या क्या आ जाता है, इकोनॉमी में आप उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में लिखेंगे, मिनरल एक्सट्रैक्शन के बारे में लिखेंगे, उसके साथ साथ इकोनॉमी में जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, डेमोग्राफिक फीचर्स हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप ऐसे के अंदर इंक्लूड करेंगे। कभी कभी आपसे पूरा ऐसे पूछ लेता है जिसमें आपको हर चीज़ इंक्लूड करनी होती है। कभी कभी आपसे सेपरेट पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन यूपी। तो ये हो गया आपका, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा। कभी कभी पूछ लेगा व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन यूपी। ये क्वेश्चन हो गया। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट एन ऐसे ऑन इकोनॉमी ऑफ यूपी एंड इट्स मेन फीचर, तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ टैकल हो जाएंगे। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट आर द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यही थे आपके सेकंड पेपर के सारे क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आए हों। और एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर कोई चीज़ यहाँ से कर्टेल्ड है तो उसको हटा लीजिएगा। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय।